तो तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आ रहा है वो किसी और के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से अलग आ सकता है। जो तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है कुछ किसी और का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आएगा तो वो रेशियो क्या हो सकते हैं फिर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं कोई स्पेसिफिक रिएक्टेंट नहीं दूंगा, अगर आप अपने हिसाब से रिएक्टेंट रखेंगे तो फिर उनका रेशियो अलग अलग आ सकता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। यस सर। क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, व्हाट अमाउंट ऑफ MgCO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 48 ml ऑफ CO2 एट STP इफ द परसेंटेज यील्ड इज 80%। ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा? MgCO3 को हीट करेंगे टू प्रोड्यूस MgO प्लस CO2, ऐसे होगा ना। हम लोग क्या करेंगे? MgCO3 को हीट करेंगे टू प्रोड्यूस MgO प्लस CO2। इज दिस क्लियर टू यू? सर हाँ सर। ये रिएक्शन पे सर वो डेल्टा का साइन है ना सर? डेल्टा मतलब हीट बेटा। हाँ भाई। डेल्टा के साइन का मतलब क्या होता है? हीट करना। ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला? अब आप बताओ Yes, sir. CO2 कितना बन रहा है बेटा? 48 ml। यस सर। CO2 कितना बन रहा है बेटा? 48 ml बन रहा है। ठीक है। तो बेटा मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा पहले ये बताओ? 48/2240. कितना आएगा बेटा ये? 1/500? यस और नो? सभी लोग सोच के बताओ मोल्स ऑफ इसका कितना आएगा? 1/500 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर नो सर? बेटा 48 को अपॉन 400 से डिवाइड तो कर दो। 3/1400 आ रहा है। नहीं ये नहीं आएगा बेटा। 4 कितना आ रहा है? 3 अपॉन 1400। हाँ इतना ही कुछ आएगा बेटा। ठीक है ना। 448 होता तो हम लोग बोलते कि So 3/1400। 3/1400 आपने कितने से डिवाइड कर दिया? 16 से। मैंने 2 से डिवाइड करके ही किया है सारा। चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जो भी आएगा इसको मत लिखिए, आप सोचिए कि इतना मोल तुम्हारे पास में। ठीक है। ये तो क्लियर है यहाँ तक निकालना। अब मान Yes, लेते हैं sir. इतना मोल प्रोड्यूस करने के लिए MG, अब लोग ये बताओ इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना है बेटा? 80%. 80% परसेंटेज यील्ड है। तो ये बताओ कि प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? रिएक्टेंट साइड से कि प्रोडक्ट साइड से? Reactant size. इस रिएक्शन का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। मान लेते हैं कि इसका मोल हमें रिक्वायर्ड कितना है बेटा? इसका मोल मान लेते हैं N रिक्वायर्ड है। आपको पता है एक मोल से कितना मोल बनता है बेटा? एक मोल बनता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। N मोल से कितना बनेगा बेटा? N ही बनेगा। N जो है वो एक्चुअल है थ्योरेटिकल है? N जो है वो Theoretical. थ्योरेटिकल है बेटा। थ्योरेटिकल। एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 80/100 0.8 सेंटू। यही होगा बेटा 48/22400, है ना? ये होगा ना। तो यहाँ से N निकालेंगे। N कितना आएगा? 48/22400 इंटू 100/80। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको Yes. मोल्स मिल गया बेटा MgCO3 का। तो मास ऑफ MgCO3 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। कैसे निकालोगे बेटा? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल कितना है तुम्हारे पास में जो भी आया वो, और मोलर मास कितना होगा बेटा? 40. MgCO3 का कितना आता है? 40 आता है कि 44 आता है? So 40 आता है. 40 आता है। Yes, sir. ठीक है। तो मास कितना आ रहा है बेटा? मोलर मास आ रहा है 80। MgCO3 का बेटा पूछ रहे हैं। Mg का कितना होता है? 24। कार्बन होता है 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है? 16। सब कुछ मिला के कितना आएगा? 84। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मोलर मास कितना निकल के आएगा बेटा? 84 आ जाएगा MgCO3 का। हम लोग MgCO3 के मोलर मास से इंटू करके आसानी से क्या निकाल सकते हैं बेटा? आसानी से मोल्स में मोलर मास से इंटू करके मास निकाल सकते हैं। दिस क्लियर टू यू ऑल? यस सर। बेटा ये सब समझ में आ गया?
ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बता दो मुझे। यस नो में आंसर करो सभी लोग। बट अभी 4 लोग रह गए हैं, जल्दी से बता दीजिए जो 4 लोग रह गए हैं वो। चलो एक और क्वेश्चन है बेटा, इसको करते करते आपको पहले वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 लोगों ने पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बाकी लोग 2 लोगों को कुछ कुछ आया है। 20% लोग 80% बोल रहे हैं कि हाँ आ गया है। ठीक है सर, चलो हम बातें करेंगे अभी दूसरा क्वेश्चन की। इसको बेटा करते करते आपको पहला वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ N2 और H2 प्रोड्यूस होगा अगर हम लोगों के पास में 340 ग्राम NH3 है और परसेंटेज यील्ड कितना 90% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा आपके पास में मोल्स आपके पास में है 340 ग्राम। ठीक है बेटा, 340 ग्राम है तुम्हारे पास, तो मोल्स कितना होगा पहले बताओ। सर पहले मोल्स तो इक्वेशन को पहले तो इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस कर ले दो बेटा। इक्वेशन को बैलेंस करो, बताओ क्या आएगा। 2N2 गिविंग N2 + 3H2। यस सर फिर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ NH3। मोल्स ऑफ NH3 कितना आएगा बेटा, 20 मोल्स। दैट इज 20। सबको क्लियर है। यस सर अब बताइए इसका 20 मोल तुम्हारे पास में है। पहले तो आप लोग थ्योरेटिकल मोल बताइए, 2 से कितना बनता है बेटा 1, तो 20 से कितना बनेगा 10। 10 2 से कितना बनता है बेटा 3, तो 20 से कितना बनेगा 30। आया ना। मोल्स ऑफ N2 तुम्हारे पास में आ गया बेटा 10। तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ N2। बेटा 1 मोल 10 गैस का into 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो 10 मोल का कितना Yes, होगा 10 × 22.4। यस और नो, इतना लीटर। मोल्स ऑफ H2 कितना है बेटा तुम्हारे पास में वो है 30। 30 तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना होगा बेटा 30 into 22.4 30 कितना आ liters। जाएगा। दोनों का वॉल्यूम मिल गया कि नहीं मिल गया। ये एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है। एक्चुअल वो Secure- थ्योरेटिकल है। ये सब थ्योरेटिकल है बेटा। एक्चुअल निकालना तो क्या करो इसका 90% Into 0.9। यस सर नो सर। Yes sir। यस सर। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। यस सर जब तक परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको एक्चुअल नहीं मिलेगा, तब तक वो वैल्यू क्या रहेगा थ्योरेटिकल रहेगा। उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा आप लोग परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया है। तो सभी लोग जल्दी से पोलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए, जितने भी लोग हैं जल्दी से बताइए। ठीक है, सभी लोगों को आ गया बेटा समझ में। यस सर नो सर। Yes sir। सभी को क्लियर है बेटा। यस ठीक है, अब बेटा हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार फिर से जल्दी से इसको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को। देखो हम लोगों को क्या किया था, सबसे पहले रिएक्शन दिया हुआ था है ना। हमने क्या किया बेटा रिएक्शन को पहले हम लोगों ने बैलेंस किया। ठीक है, बैलेंसिंग पहले हम लोगों ने किया। सबसे पहला काम होता है बैलेंसिंग करना। फिर क्या होता है हम लोगों को मास दिया था, तो हम लोगों को पता है जो रेशियो है मोल का रेशियो है। रिएक्शन को हम लोग मोल के रेशियो में या वॉल्यूम दोनों चीजों में चल सकते हैं, क्योंकि मोल का रेशियो वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। तो हमें मास दिया है ना, तो वॉल्यूम दिया है ना मोल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा किस में जाएंगे मोल में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया बेटा मोल और मास से डिवाइड कर दिया 20 आ गया। और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग है 2 से कितना बनता है बेटा 1, तो 1 से कितना बनेगा बेटा आधा, 20 से कितना बनेगा बेटा 10। 2 से कितना बनता है बेटा 3, 2 से 3। 1 से कितना बनेगा बेटा 3/2, से कितना बनेगा बेटा 3/2 into 20 दैट इज 30। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका 10 बना, इसका 30 बना। आपको इसका मोल मिल गया। आपको पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एच एस टी पी।
एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। हमने क्या किया बेटा, वॉल्यूम निकाला, मोल में कितने से इंटू करके 22.4 से, इसका ही वॉल्यूम निकाला, मोल में कितने से इंटू करके 22.4 से। अब तक हम लोग परसेंटेज यील्ड का यूज नहीं किए थे, तो सारी चीजें क्या मिल रही थी बेटा हम लोगों को? थ्योरेटिकल मिल रही थी। अब परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों को मिल गया एक्चुअल। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, ये वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा आप लोगों ने। यस सर। क्वेश्चन तो मैं कल भी करा दिया हूँ, तो अब बताओ इनमें से कौन सा वाला क्वेश्चन कराऊं मैं, 1 और 2, चौथा या पांचवा? एक क्वेश्चन बता दीजिए जो मैं करा दूं, एक आप खुद कर लीजिएगा। 4 फोर्थ वाला करा देता हूँ। देखिए सर, फोर्थ वाला क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर A के मोल X मानने पड़ेगा। यस सर। स्टार्टिंग एक कहाँ से मोल करें? सेक्स A मान से लेंगे। स्टार्टिंग करें या G से स्टार्टिंग करें या फिर ए M? से। ए से। देखिए सर, आपको मोल्स ऑफ M कितना दिया है ये बताओ? 5। 5। चलो, इसका जो मोल है वो बन रहा है 5 बेटा, ठीक है ना? इसका मोल Yes, कितना sir. मान लेते हैं? N मान लेते हैं। चलो पहले बताओ कि आपको M D, आपको D चाहिए बेटा, D के लिए B चाहिए आपको ना? ये सर नो सर, आपको C और Yes, H sir. मतलब है क्या? नहीं है ना, C और H हमको कैलकुलेट नहीं करना है। सर कल वाले क्वेश्चन में शायद A4B था। हाँ B की जगह पे 4B था शायद। बेटा, अगर तुमने 4 लेके सॉल्व किया कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सॉल्व करने का तरीका आपको आ जाए वो अच्छी बात है। अब 4 है 2 है उससे क्या ही फर्क पड़ेगा ना, कुछ भी हो, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, इसका मोल हम लोगों के पास में कितना है? n हम लोग मान लिए, तो बेटा 1 से कितना बनता है पहले बताओ? 2 बनता है, तो n से कितना बनेगा? 2n। Yes, sir. इंटू क्या करेंगे बेटा उसमें? 0.9। एक्चुअल बन गया, थ्योरेटिकल था 2n तो। Yes, sir. अब बेटा हम लोगों के पास में इसका मोल कितना है? 1.8 है। ये कितना आएगा? 1.8 है बेटा। अब बताओ फिर से, 1 से कितना बनता है बेटा? 2। दो। तो 1.8 से कितना बनेगा? 2 इंटू 1.8 है इंटू 0.8। yes or no? इंटू Yes, sir. 0.8 क्यों किया? क्योंकि इसका परसेंटेज यील्ड हम लोगों के पास है 80%। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कितना आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये आएगा 1.6 इंटू 1.8 है, ऐसा लिख लेते हैं। 2.88. कितना है? 2.88। 88. ये आ गया 2.88 एन, ठीक है ना? अब इसका मोल कितना है तुम्हारे पास? 2.88 एन है। और सोचो 3 से कितना बनता है बेटा? 7। 7. 1 से कितना बनेगा बेटा? 7/3. 7/3. 2.88 एन से कितना बनेगा? इंटू 2.88 एन इंटू क्या होगा इसका? 0.7, दैट विल बी इक्वल टू 5। आया ना? Yes, sir. इससे n की वैल्यू आ जाएगी। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ से n आपको क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ बोल रहा था? ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, n मिल जाएगा। 1.06. कितना है? 1.06। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? बताना एक बार। 4 लोग रह गए बेटा वोट करने के लिए। चलो, एक बच्चा रह गया बेटा, किसको नहीं आया समझ, बता दो। उसने नहीं आया तो कोई नहीं है, उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक बच्चे को कुछ कुछ आया, 91% लोग बोल रहे हैं उनको 100% आ गया। 1%, 9% लोग बोल रहे हैं उनको कुछ कुछ आया। चलो हम लोग बेटा अभी इसको तुम्हारे साथ में वापस एक बार बता देते हैं, शायद सबको समझ में आ जाएगा फिर, है ना? चलो क्या किया बेटा? देखो हम लोगों ने माना इसका मोल n है, ठीक है बेटा? तुमको पता 1 से बनता है 2, तो बेटा n से कितना बनेगा? 2n इंटू कर लिए परसेंटेज यील्ड का, तो आ गया b का मोल कितना बनेगा इस स्टेप में, ठीक है ना?
बी का मोल हमारे पास में हुआ 1.8 है, एक से कितना बनता है फिर से 2, तो बेटा इससे कितना बनेगा 2 इंटू 1.8 इंटू क्या कर लिए बेटा परसेंटेज yield। तो बी का मोल कितना है वो हम लोगों को निकल के आएगा, डी का मोल कितना है वो मिल निकल के आ गया हमें ये वाले स्टेप में, ठीक है। डी का हम लोगों के पास आया 2.88 है, आपको पता 3 से कितना बनता है बेटा 7, सो 1 से कितना बनेगा बेटा 7/3, 2.88 से कितना बनेगा इंटू 2.89 है, इंटू क्या करेंगे बेटा इसका परसेंटेज yield, वही जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वही जो है मोल्स ऑफ एम है, और वही कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए, उसको सॉल्व कर लेंगे और एन निकाल लेंगे, ये पूरा कहानी, ठीक है सर। अभी आपको मैं एक नया टर्म सिखाने वाला हूँ, उसको आप ठीक से सुनिएगा और समझिएगा बेटा हर बच्चा, ठीक है ना। आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, आगे लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग शॉर्ट में पीओएसी, ठीक है सर। सर हाँ बेटा सर वो अभी सर कॉल आ गया था सर, इसलिए सर थोड़ा सा पीछे कर सकते सर आप? कर देंगे बेटा, पीछे बताओ यस यस यहीं पे सर। आपको लिखना है ये, यस सर। ठीक है बेटा लिखो। तब तक बाकी लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? यस सर। यस सर। लोग क्या Yes, लॉ ऑफ sir. कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम भी बोल सकता हूँ? यस सर। यस और नो? मास क्यों कंजर्व होता है ये बताओ, किसी भी रिएक्शन का मास कैसा होता है कंजर्व होता है, तो वो किस वजह से होता है? Because mass can neither be atoms- created nor be destroyed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इसी वजह से वैलिड है क्योंकि एटम्स कंजर्व होते हैं ना। Yes, sir. अगर एटम्स कंजर्व नहीं होगा तो क्या मास कंजर्व हो सकता है? मान के चलो किसी भी रिएक्शन में एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या मास कंजर्व होगा? No, sir. नहीं होगा नो ना। सर। तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है दैट इज आल्सो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, ठीक है ना। तो वही चीज आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का मतलब क्या होगा, इसका सिर्फ मतलब इतना होता है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट in reactant side are always equals to atoms of an element in product side, yes or no? तो Yes, जितना sir. एटम रिएक्टेंट साइड में होगा किसी भी एलिमेंट का उतना ही एटम क्या होता है, उतना ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी होता है। ये बात सही है? ये Yes, बात sir. सभी को Yes, समझ में आ गई? ये तो है ना बेटा, एटम्स इधर उधर सेम होता है, यही हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको बताए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता था, यही चीज कहता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सुनना रहे कि नहीं, फिर टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व्ड एट एनी टाइम, जब मन करे तब कैलकुलेट कर लो तुम्हारा, लेकिन टोटल मास कैसा मिलेगा आपको, कांस्टेंट ही मिलेगा। सुनना रहे कि नहीं आ रहा? Yes, sir. फिर सबको ये कहानी में जो मैं बोला, चलो अब ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको समझने के लिए मुझे बताओ, आपको मैं लिखा वाटर, ठीक है ना। वाटर के मोल के साथ में हाइड्रोजन के मोल का रिलेशन क्या होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? सर 2 into moles of H2। ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 1 Moles into of H2. H2। Water. 1 into मोल ऑफ वाटर, ये बात सबको क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. मैं आपको लिखा Al2O3, तो इससे मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? 2 into 2 moles into of mole of aluminium oxide. Al2O3। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 3 into Al2O3. क्या बात क्लियर है? Yes, sir. क्या बात समझ में आई? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बेटा आपसे बोले कि तुम्हारे पास में है Re2CO10, सब कोई मॉलिक्यूल समझना, तो मोल्स ऑफ Re कितना होगा बेटा? 2 into moles of 2 into Re2C। moles of Re2. नो। मोल्स ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? 10 into moles of Yes, sir. 10 into moles of this. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा?
सेम 10 10 into moles of aldehydes. ये बात सबको समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। इन जनरल हम लोग लिख देते हैं कि एक मॉलिक्यूल है AX BY टाइप का, तो मोल्स ऑफ A कितना होगा बेटा? x into moles of AX by X into X by वेरी गुड। मोल्स ऑफ B कितना होगा बेटा? B into moles of X by. जिनको ये बात समझ में आ गई मतलब उनको POAC समझ में आ गया। ठीक है सर। Yes, sir. कल मैंने आप लोगों के ग्रुप में जो PDF है जो मैं लिखता हूँ उसका लिंक शेयर कर दिया था ना सर वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा। बेटा, तुम्हें मैंने रात में एक्सेस दे दी थी, अब सभी को मैंने कर दिया, उसको कोई भी देख सकता है उस लिंक से, ठीक है ना? वो फ्री कर दिया है मैंने। ओके। हाँ, पहले मुझे क्या परमिशन देनी पड़ रही थी उसके लिए, मैंने उसको फ्री कर दिया, अब लोग कोई भी उससे देख सकता है। ठीक है, चलो आप सोचो एक रिएक्शन तुम्हारे पास है बेटा, क्या H2 + O2 गिविंग पानी। देखो पहले छोटे छोटे रिएक्शंस पे आपको POAC इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है ना? बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस पे, फिर मैं आपको POAC के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपको पहले POAC इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि POAC होता क्या है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है बेटा? चलो ये बताओ कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एटम कंजर्व है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. जितना हाइड्रोजन का एटम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना प्रोडक्ट साइड में भी होगा। Yes, sir. ऐसे सेम इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एटम कंजर्व है या नहीं है? No, no sir. sir होगा। नहीं है सर। ऑक्सीजन बेटा हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया है। okay मैं तुमसे सिंपल सा बात कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन कंजर्व होगा कि नहीं होगा? होगा। ऑक्सीजन हाँ सर होगा नहीं होगा? होगा। जो भी एटम होगा Yes, वो sir. कंजर्व होगा कि नहीं होगा? होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. मास यही कहता है कि एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व्ड, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मास में कोई चेंज नहीं आता। एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बन जाएगा लेकिन एटम तो उतना ही रहेगा। फिर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स आर नेवर डिस्ट्रॉयड, मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रॉयड। एक मॉलिक्यूल टूट के नया मॉलिक्यूल बन सकता है। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल था, एक O2 मॉलिक्यूल, देखो एक H2 मॉलिक्यूल है, एक O2 मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल अलग बन गया। मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होगा लेकिन एटम तो सेम रहेगा ना, हाइड्रोजन का एटम सेम रहेगा। आया ना? Yes, yes sir. sir ये बात सभी को समझ में आई? चलो yes sir अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको करना क्या होगा? आपको करना सिर्फ इतना होता है कि आप रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है वो निकालिए, प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है वो निकालिए। हाइड्रोजन का एटम जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना प्रोडक्ट साइड में भी होगा। ऑक्सीजन का एटम जितना रिएक्टेंट साइड में उतना किसमें होगा बेटा? प्रोडक्ट साइड में भी होगा। आया ना? मुझे तो हाइड्रोजन का एटम Yes, sir. रिएक्टेंट, मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के एटम पे POAC लगाओ हाइड्रोजन पे, ठीक है ना? हाइड्रोजन का एटम को कंजर्व करो, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का एटम कितना है बेटा? आप बोलेंगे 2 into moles of H2K। 2. आया ना? Yes, sir. yes sir प्रोडक्ट साइड में कितना होगा बेटा? बोलेगा 2 into mole 2 of, into moles of H2 ये रिएक्टेंट साइड का मोल है, ये प्रोडक्ट साइड का मोल है, दोनों तरफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। Yes, sir. होगा। इस रिएक्शन में 2 into moles of H2 equals to 2 into mole of water भी है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ऑक्सीजन का बेटा मोल दोनों तरफ इक्वल होगा कि नहीं होगा? और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 into mole of O2 के इक्वल। Yes, sir. समझिएगा, मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दोनों तरीके से सेम आंसर मिलेगा। अब देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा वाला तरीका इंप्लीमेंट करना है, आपको POAC लगाना है कि नहीं लगाना है, आपको बैलेंसिंग वाला तरीका अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो कुछ जगह बैलेंसिंग आसान रहता है, कुछ जगह POAC आसान रहता है। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ POAC लगाना है, कहाँ बैलेंसिंग लगाना है, ठीक है ना? 2 into moles of O2, उधर कितना होगा? 1 into mole of water प्रोडक्ट साइड में। Yes, sir. yes sir इक्वल भी नहीं होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है बेटा? चलो मैं तुमसे बोला इसका तुम्हारे पास में 2 मोल है, इसका कितना मोल तुम्हारे पास में? 2, तो वाटर का कितना बनेगा? तो पहले वाले स्टेप से आप बोलेंगे मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ से आप बोलेंगे मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स Hydrogen. टू दैट इज 2। आया ना? Yes, sir. yes sir बनेगा कि नहीं बनेगा हाइड्रोजन का? Yes, sir. दूसरा स्टेप से आप लोग बोलेंगे कि मोल्स ऑफ H2O
या फिर मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ क्या बेटा O2 O2. इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O अपॉन 2। सर नो सर, Yes, sir. Yes, sir. आपको इसका 2 मोल दे दे तो आपको पता चलेगा इसका 1 मोल चाहिएगा, इसका 2 मोल बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes. Yes, sir. अच्छा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। Yes, sir. क्या होगा बेटा बैलेंसिंग? 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2। अब बैलेंसिंग करके आप लोग आंसर निकालते तो भी सेम आता कि नहीं आता? आपको पता है 2 से 2 चाहिए तो इसका 2 से 2 चाहिए। 2 से बेटा कितना चाहिए? 1। तो बेटा 2 से कितना चाहिए? 1। इसका 2 आता, इसका 1 आता, इसका 2 आता। वही तो हम आंसर निकाले हैं, देखो। हाँ या ना? Yes, sir. पहले बताओ, यहाँ पे जो मैंने पीओएसी का कॉन्सेप्ट लगाया है, कैसे आपको मोल्स को इक्वल करना है, ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? सब लोग बेटा जल्दी से बता दीजिए। और बेटा 2 लोग रह गए अभी वोट करने के लिए। 83% ने वोट किया है, 60% को आ गया है, 40% को कुछ कुछ आया है। बेटा आ तो पूरा जाएगा, ये तो हमारी गारंटी। आज तुम ये सीख के जाओगे यहाँ से पीओएसी क्या होता है। चलो ऐसा सुनो बेटा, एक और रिएक्शन में तुम लोगों को लिए लिखा, N2 + H2 गिविंग NH3। तुमसे बोले इसमें पीओएसी लगाओ तो क्या करोगे? सब लोग वीडियो में करो अपना अपना और बताओ। N2 + H2 गिविंग NH3 बेटा तो क्या होगा? ये रिएक्शन तुम लोगों के पास में है, ठीक है। आपसे बोले इस रिएक्शन में पीओएसी लगाओ। इस रिएक्शन में पीओएसी लगाओगे तो बेटा कैसे लगाओगे बताओ? Sir, 2 into moles Sir, of 2 2 moles of NH3. सबसे पहले लगाएंगे बेटा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का रिएक्टेंट साइड में मोल कितना है? 2 into मोल्स ऑफ N2 के इक्वल। Yes, sir. प्रोडक्ट में कितना होगा? 1 into मोल ऑफ NH3 के इक्वल। Yes, sir. दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आप बोलो हाइड्रोजन पे लगा दें बेटा। 2 into moles of hydrogen क्या बोलेंगे? 2 into मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is equal to 3 into moles of NH3. 3 into मोल्स ऑफ NH3 इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. क्या ये बात Yes, sir. समझ में आई? Yes, sir. एक और लगाते हैं बेटा। आपसे बोले CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस वाटर। इस रिएक्शन में पीओएसी लगाइए। तो पहले बेटा इसमें कौन से एटम्स हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। किस पर लगाएं? कार्बन पे लगाते हैं पहले। Carbon. कार्बन कितना है बेटा? 1 into moles of carbon is equal to 1 into moles 1 of into मोल CO2. ऑफ CO2। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब किस पे लगाएं बेटा? हाइड्रोजन पे। Yes, sir. 4 into moles of hydrogen. 4 into moles of hydrogen equals to 4 into 2 मोल moles of. will be equals to 2 into मोल ऑफ वाटर। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा। अब लगाएंगे ऑक्सीजन। Oxygen. अब समझिएगा, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ O2 में है, तो क्या होगा? 2 into मोल ऑफ O2। प्रोडक्ट साइड में कहाँ पे बेटा? कुछ CO2 में, कुछ वाटर में। तो रिएक्टेंट 2 साइड into moles of क्या होगा? 2 into मोल ऑफ CO2 plus CO2 plus 1 into moles of H2O. बेटा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब मॉलिक्यूल से निकाल के प्लस कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. सभी को समझ में आया? आपको दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो दोनों मॉलिक्यूल से मोल निकालो और ऐड कर दो, तब जाके टोटल मिलेगा ना हमें। Yes, sir. हम लोग पीओएसी कैसे लगा रहे हैं, ये बात तुम लोगों के दिमाग में आ रही है बेटा? yes, sir. ये बेटा जल्दी से बताइए मुझे, क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? दो लोगों ने बेटा अभी तक पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बाकी 100% लोग बोल रहे हैं कि उनको समझ में आ गया है। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम लोगों को समझ में आ गया तो देखो। एक और हम लोग लिखते हैं। आपसे बोला हमारे पास में क्या है बेटा? FeO।
plus Fe3O4 giving you Fe2O3, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। FeO plus Fe3O4 giving you Fe2O3। आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में POAC लगाइए तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सबसे पहले किस पे लगाएंगे हम लोग? Fe पे। 1 into moles of Fe 1 into mole of Fe PO plus plus 3 into moles of moles of Fe3O4. will be equals to 1 into 1 into moles 2 of into Fe2. 2 into moles moles of of 2 into moles of Fe2. Fe2O3। आया ना? Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. दूसरा आइटम कौन है? ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन पे लगाओगे तो क्या होगा? 1 into moles of One in- FeO 1 into moles of FeO plus 4 moles of Fe3O4. giving you, 3 into moles 3 of into moles of Fe2O3. समझ गए बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ये पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. बताइए एक और कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। Yes. ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? 11 लोगों ने बोल दिया है कि 10 लोग बोल रहे हैं जिनको आ गया है, एक बच्चा बोल रहा है जिसको कुछ कुछ आया है। चलो बेटा, कुछ कुछ वाला कौन है बताओ, और कहाँ पे दिक्कत हो रही है वो भी बता दो मुझे, है ना। वैसे मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख चुका हूँ, धीरे धीरे करके अभी और भी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, अब क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता है क्वेश्चन के बारे में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता ना। तो जैसे हम लोगों के पास कोई रिएक्शन चल रहा है ना, कोई रिएक्शन में हो सकता है एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है उसके पास में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो। मान के चलो आपको एक ही रिएक्टेंट दे दे और अधूरा रिएक्शन दे दे तो तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़े, तो क्या करते हैं? उससे POAC लगा के सॉल्व किया जा सकता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसके बेस पे करवाऊंगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक रिएक्शन लिखवाया था जिसको मैं बैलेंस, मैं बोला था इसको बैलेंस करके सॉल्व मत करो, इसको मैं तुम्हें दूसरे तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है ना। Yes, sir. क्या था बताइए बेटा? आपको एक रिएक्शन लिखवाया था Re2, CO10. CO10. पूरा रिएक्शन क्या था? Re प्लस क्या था? Re प्लस CO था, Re2O7 था बेटा। पूरा ही लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था। रिएक्शन था बेटा Re2O7 प्लस CO गिविंग यू Re2CO का होल 10 प्लस CO2, ये रिएक्शन था, ठीक है ना। आपको दिया था इसका कितना मोल है? 17 मोल। इसका मोल कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका मोल कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका मोल कितना, सब बताना है तुम्हें, किसका कितना बनेगा क्या होगा, ठीक है बेटा। यही तो था, यस सर। Yes, sir. अब समझिएगा इसको Yes, कैसे। sir. देखो, एक तरीका है बैलेंसिंग करो, और बैलेंसिंग करने में जिन लोगों ने इसका बैलेंसिंग किया था उन लोगों को टाइम लगा होगा काफी ज्यादा, क्योंकि एक्चुअल में बैलेंसिंग करने के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। हमारे के यार इसका अगर एक मोल चाहिए तो इसका कितना मोल रिक्वायर होता है? 17 होगा। तो बैलेंसिंग करने के लिए 17 नंबर तक जाना, हम लोग 2 4 5 6 7 तक तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। जहाँ नंबर 17 का रिक्वायरमेंट है वहाँ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन टाइम कैसा होगा? टाइम कंज्यूमिंग हो गया। और आपको क्या करना है? टाइम सेव करना है। आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो एक तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो तो वहाँ हम लोग POAC लगा के काम चला सकते हैं, POAC लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और POAC लगाइए बेटा, सबसे पहले आप लोग किस पे लगाइए? Re पे। तो क्या बोलेंगे? 2 into Moles of Moles of Re2O7. O7 will be equals to 2 into moles of ReCO10. CO whole 10, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका 10 मोल है बेटा, हम लोग मान लेते हैं कि इसका मोल कितना चाहिए? इसका चाहिए X, इसका Y बनेगा, इसका Z बनेगा, मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। Yes, sir. तो बेटा देखो, यहाँ पहले वाले जो इक्वेशन तुम लोगों ने लिखा है उससे क्या बोल सकते हो तुम लोग? 2
इंटू 17 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, हाँ या ना? यहाँ से Yes, आपको sir. मिलेगा y इज इक्वल टू 17, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, एक sir. आंसर आपको तुरंत से मिल गया, एक आंसर तुम्हें तुरंत से मिल गया। आपको बैलेंसिंग करना, आप सोचो बैलेंसिंग करना होता तो बहुत टाइम जाता ना, इसमें पूरा ही इक्वेशन बैलेंस करते तुमको। ठीक है, चलो दूसरा हम लोग किस पे लगाते हैं बेटा? अब हम लोग लगाते हैं ऑक्सीजन पे पीओएसी। किस पे लगाते हैं बेटा? पीओएसी ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा? 7 into 7 into 7 moles. into moles of Re2O7 plus 1 into mole of CO will be equal to 10 into mole of 10 Re2 into moles. CO whole 10 plus 2 into mole of CO2, आया ना? Yes, sir. yes, sir. ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. ये होगा Yes, 7 into 17 Plus x. plus x, 10 into 17 plus 2z, आया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आपको इक्वेशन मिलेगा x minus 2z is equals to 3 into 17। पूरा हटा के लिख दूं बेटा 10 into 17, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 10 into 17 minus 7 into 17, Yes, sir. तो 17 कॉमन आ जाएगा। 10 minus 7 कितना हो गया बेटा? 3। 3. 3. 17. x minus 2z is 3 into 51. पहला इक्वेशन मिला। 51. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. हम लोग किस पे लगाते हैं बेटा? पीओएसी लगाते हैं कार्बन पे। जब कार्बन पे लगाओगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड 1 में into moles of CO. 1 into mole of CO will be equals to, देखो यहाँ पे कितना होगा? Re2CO 10 into 10. CO. 10 into mole of CO. Y. Re2CO whole 10 प्लस 1 into mole of CO2, ये आएगा ना बेटा? CO2 में भी एक ही कार्बन है देखो। Yes, sir. ये बात सभी को क्लियर? आप देख लो 1 into mole of CO, 10 into mole of Re2CO whole 10, 1 into mole of CO2। ठीक है बेटा? Yes, sir. CO का Yes, sir. हम लोग x 10 into 17 प्लस z, तो यहाँ से आएगा x minus z is equals to 10 into 17। 170. और एक इक्वेशन आया है x minus 2z is equals to 3 into 17। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. 6 फिट जाएगा. पहले वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर लो बेटा? 2 से, और नीचे वाले को क्या कर दो? माइनस 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये बताओ। 340. टू 17, यस सर, नो सर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. z, ये हो जाएगा 2x, z से z गया, x इक्वल टू अगर 20 माइनस 3 कितना होगा? 17 इंटू 17। समझ रहे कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मिल गया बेटा कितना? 17 इंटू 17। यस सर, नो सर? yes, sir. आपको पता है बेटा x माइनस जेड इक्वल टू कितना? 10 इंटू 17। तो x कितना हो जाएगा बेटा? 10 इंटू 17। जेड कितना हो जाएगा? जेड Sir, Z हो जाएगा. 17 इंटू X 17 plus माइनस 10 इंटू 17 है ना? प्लस के माइनस आएगा, माइनस होगा ना X बेटा? minus 10 Minus- into 17. तो ये कितना आएगा बेटा? फिर 7 इंटू 17। 889. नहीं सर, 17 into 17 889. हाँ, तो क्या ये सभी को क्लियर हो रहे हैं? क्या किया हम लोग? yes, sir. बैलेंसिंग को Yes, तुम्हारे sir. दिमाग रख दिया था, इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ जाता। तो बताइए कितने लोगों के दिमाग में आया ये क्वेश्चन? पीओएसी लगाए हैं, उसके बाद में क्या किया बेटा? इक्वेशन बनाए एक्स और वाई में, और जैसे तुम लोगों ने एक्स वाई के इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं वही सॉल्व कर दिए, है ना? तो बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन, की नहीं हुआ? बहुत आसान से इक्वेशन बन गया, उनको सॉल्व करना तुम लोगों को आता है। एक्स वाई का कोई भी इक्वेशन तुम्हें दिया जाएगा तो सॉल्व तो कर ही लोगे ना बेटा? बट अभी 3 Yes, लोगों sir. ने पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है।
3 लोगों ने वोट नहीं किया, 2 लोगों ने अभी नहीं किया है, बाकी 80%, 81% लोगों ने वोट किया है। उन लोगों को सभी को समझ में आ गया। अच्छा, 10 लोगों ने कर दिया है, 11 में से, तुम लोगों में से सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है ना, सबको क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अब देखो, ये Yes, sir. आपको समझ में आ गया है ना? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, तो आप करके लाइएगा, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा। देखो, मिक्सचर ऑफ FeO and Fe3O4 when heated in air gains सर ये आपने FeO4 लिखा है? FeO and Fe3O4। ठीक है ना? When heated in air gains weight by 5%। If the product formed is only Fe2O3, find the percentage of FeO in the original mixture। ठीक है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। देखो 1 ग्राम, मैं डेटा एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, अगर डेटा गलत हो गया तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। देखो 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ CuO and Cu2O was reduced completely to 0.839 gram of copper. What is the weight of CuO in the mixture? What is the weight of CuO in the original mixture? ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक सेकंड वेट करो। देखो 10 ml ऑफ gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of CO2 and H2O gas। ठीक है ना बेटा? The formula of hydrocarbon is
ठीक है सर। Yes, sir. बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन, 0.5 मोल of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 का whole twice will be, कितना बनेगा बेटा ये आपको बताना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस कितना बनेगा ये आपको बताना है। समझते सर? यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. और एक लिखो बेटा, करोगे? और तुम लोग एक और क्वेश्चन लिख लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, देखो बना मिक्सचर ऑफ CO3 and CaCO3 is heated for a long time the weight decreased by 50%. Calculate the percentage of MgCO3 and CaCO3 in the mixture. ठीक है सर, आपको रात को 8 बजे तक मुझे सेंड कर देना सॉल्व करके सबको। अब सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझे या तो नयन का या दरा या फिर आकांक्षा, इन 3 लोगों के मैसेज मुझे आए, सब लोग सेंड कर देना एवरी वन ऑफ यू, है ना। ऐसा ना हो कि 1-2 लोग सेंड कर